नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों में एक जलील कदर शागिर्द थे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा हिजरत करके गए हैं तो 1400 सहाबा साहिब इल्म हजरत अली के साथ कूफा गए, तो कूफा इल्म का एक मरकज बना। हजरत अली के शागिर्द और अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्दों में जलील कदर शागिर्द थे हजरत अलकमा। हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अशबहुन नास बि अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उनको कहा जाता है अब्दुल्लाह इब्न मसूद के सबसे ज्यादा मुशाबे, सबसे ज्यादा इल्म हजरत अलकमा ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से सीखा। और अब्दुल्लाह बिन मसूद ने किससे इल्म सीखा? कोई नया फिरका रखा या नबी का इल्म था जो हजरत अलकमा तक ट्रांसफर किया है? नबी का जो इल्म था जो मुशाहिदे पर मबनी था। सहाबा कहते हैं हम अब्दुल्लाह इब्न मसूद को नबी के साथ इतना ज्यादा देखते ऐसा लगता कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद नबी के खानदान के एक फर्द हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जो इल्म ट्रांसफर किया हजरत अलकमा को, वो कोई नया फिरका, वो देवबंदी फिका था या पैगंबर का इल्म था? पैगंबर का। फिर अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने सईदा आयशा की जियारत की और बहुत सारे सहाबा की जियारत की, उनके मशहूर तरीन शागिर्द हैं हजरत इब्राहिम नखई रहमहुल्लाह ताला, जिनका नाम इमाम बुखारी बड़े एहतराम से लेते हैं। कूफा के बहुत बड़े फकीह, कुरान में भी, हदीस में भी और फतवे में भी, तफसीर में भी और फिका में भी। इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह भी ताबीईन में से थे। फिर इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह के दर्जनों शागिर्दों में सबसे बड़े शागिर्द उनके हम्माद अल कुफी। मुझे एक बात बताओ, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जो अलकमा तक ट्रांसफर किया वो देवबंदियत थी या इस्लाम था? इस्लाम था। फिर आगे हजरत अलकमा ने इब्राहिम नखई तक जो इल्म ट्रांसफर किया वो देवबंदियत थी या इस्लाम था? इस्लाम था। फिर इब्राहिम नखई के नाइब थे हम्माद अल कुफी, इब्राहिम नखई ने हम्माद की तरफ जो इल्म ट्रांसफर किया वो देवबंदियत या कोई नया फिरका था या इस्लाम था? इस्लाम था। फिर हम्माद अल कुफी के दर्जनों शागिर्दों में सबसे करीब तरीन शागिर्द इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला, तो हम्माद अल कुफी ने इमाम अबू हनीफा तक जो इल्म ट्रांसफर किया वो देवबंदियत थी, कोई 73वां फिरका था या वो इस्लाम था? इस्लाम था। फिर इमाम अबू हनीफा के दो मशहूर शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, इन्होंने इमाम अबू हनीफा से इल्म हासिल किया, तो इमाम हनीफा ने इनको जो इल्म ट्रांसफर किया वो देवबंदियत थी या वो कोई 73वां 74वां 75वां फिरका था या वो इस्लाम था? फिर इमाम मोहम्मद ने, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द ने, इमाम मोहम्मद ने 6 किताबें लिखकर उस इल्म को मुरत्तब किया है। कोई नया फिरके की बुनियाद या फिका की बुनियाद नहीं रखी, वही इल्म जो नबी से ट्रांसफर होता आ रहा था अब तक रिटन फॉर्म में नहीं था। इमाम मोहम्मद ने 6 किताबें लिख के उसको रिटन फॉर्म में मुरत्तब किया। यहां से फिक़ह हनफी की बुनियाद रखी गई है। तो पता चला फिक़ह हनफी की बुनियाद पैगंबर ने रखी है, लेकिन मुरत्तब और मुदव्वन किया इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों ने, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया उसको? हनफी फिक़ह। जैसे वही कुरान जो नबी के दौर में था उसको मुरत्तब किया हजरत उस्मान ने, तो उसको मुसफ़े उस्मानी कहा जाने लगा, वो कोई अलग से कोई कुरान नहीं था। मैं समझा पा रहा हूं भाई? फिर वही 6 किताबों से फिक़ह मुरत्तब होता 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 हिदाया, कुदूरी, कंजुद दकाइक, ये सब इन्हीं शरहुल विकाया, ये वही है भाई। तो जो 1864 में जब मदरसे की बुनियाद रखी गई, यही किताबें सदियों से चली आ रही थी हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में, बांग्लादेश में, जहां जहां इस्लाम गया, यही जहां जहां इमाम हनीफा के शागिर्द गए हैं, और ज्यादातर इमाम हनीफा के शागिर्द गए हैं। 50% से ज्यादा इस उम्मत ने इमाम हनीफा को फॉलो किया, 30% ने इमाम शाफी को, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम, 17% ने इमाम मालिक को, और बाकी ने इमाम अहमद बिन हंबल को रहमहुल्लाह ताला। तो जब यही आज भी यही मदारिस में पढ़ाया जा रहा है। अकीदे में हम इमाम तहावी, जलील कदर मुहद्दिस, उनकी किताब है अल अकीदतुत तहाविया, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। उसमें देवबंदियों के अकायद नहीं है, उसमें इस्लाम के अकायद हैं। सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है, हर जगह हमारे वही अकायद हैं। और निसाब मैंने आपको बता दिया, तफसीर, हदीस, फिक़ा, इसमें कौन सी नई चीज थी भाई? वही चीज है, हमने भी वही पढ़ी है। तो फिरका कहां से हो गया? ये सवाल पैदा होता है। फिर ये देवबंदियत की दुम लगाने की क्या जरूरत है? उलमाए देवबंद, ये दुम हमने नहीं लगाई, ये दुम किसी और ने पहले अपने लगाई है, तो उससे फर्क करने के लिए फिर लोगों ने मुख्तलिफ नामों से मौसूम करना शुरू कर दिया। तो अब हुआ यह कि जब हमारे अकाबिर ने मदारिस की बुनियाद रखी है, कोई फिरके नहीं थे, तो नए नए फिरके बनने शुरू हुए हैं अंग्रेज के आने के बाद। उन फिरकों से फर्क करने के लिए एक नाम ये, तो हम अपने आप को मुस्लिम कहते, उसका नतीजा क्या निकलता कि गोया हम दूसरे को गैर मुस्लिम कह रहे हैं। तो हम इतने कमजर्फ नहीं थे कि किसी को गैर मुस्लिम कहें। तो फर्क करने के लिए लोगों ने फिर ये नाम दिए हैं कि ये उलमाए देवबंद हैं, इनके ये अकायद हैं, और ये उलमाए देवबंद के अलावा हैं, उनके ये अकायद है। तो इसलिए कोई फिरका नहीं है, और आप यहां उलमा से ताल्लुक कायम करें।